जोहार साथियों। आज हम बात करते हैं झारखंड के एक विशेष टॉपिक के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम की प्रश्न उठाए जाते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के आदिवासियों की शासन व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड का पहचान जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासियों से होती है। बगैर आदिवासियों के झारखंड की कल्पना तक हम नहीं कर सकते। तो झारखंड में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। उसी में से एक खड़िया जनजाति है। उनकी रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति के बारे में हम लोग आज जानेंगे, जिसे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो खड़िया जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था है, जिसे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जिसका अर्थ होता है, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। यानी कि उस समाज में उस सभापति का जो अध्यक्ष का रहता है उसे सोहर के नाम से जाना जाता है, और उस सभा को हम ढोकलो के नाम से जाना जाता है। इसका इसका एक परंपरागत जो शासन व्यवस्था है उसे ढोकलो सोहर के नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए आप जानते हैं कि खड़िया जनजाति के बारे में और डिटेल से। तो खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: दूध खड़िया, ढेकली खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो सबसे उन्नत वर्ग के हम बात करें तो दूध खड़िया और ढेकली खड़िया जो है, वो काफ़ी उन्नत समाज के, मतलब काफ़ी लोग आज आधुनिक युग में जो जी रहे हैं, वो दूध खड़िया और पहाड़ी की ढेकली खड़िया और पहाड़ी खड़िया आज भी बिहार और पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लूट खाओ और कुट खाओ की ज़िंदगी जीते हैं। आदमी आज भी शिकार करते हैं। आज भी लोग पुराने रीति रिवाजों से जी रहे हैं। वो पहाड़ी खड़िया, सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। इसे आज भी उन्नत बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। वो हम आगे देखते हैं वीडियो में। आगे हम बात करते हैं उनकी रहन सहन और शासन व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, इनकी हम जातियाँ की बात करें, इसमें 9 गोत्र पाए जाते हैं और अधिकांश एक गांव में लगभग एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं। अब इसकी बात करते हैं इनके शासन के अंग के बारे में। तो इसके शासन के 3 अंग होते हैं: माथो, पाहन और करटाहा, जो इसका एक परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो तो हम लोग आज बारी बारी से जानेंगे कि मातो, पाहन और कटाहा का क्या काम है समाज में और उनके शासन व्यवस्था को कैसे संचालन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मातो को। मातो गांव का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसे गांव के लोग न कभी गांव बसाया था। इन्हीं के लोगों में से इन्हें गांव का एक मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती है। यह पद वंशानुगत होता है, परंतु गांव वालों की सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब, जो व्यक्ति जिसके पूर्वज कभी ना कभी इस गांव को, जो गांव में करटाहा निवास करते हैं, वो गांव में उसके पूर्वज कभी ना कभी बसाया था, उन्हें उसके वंशज को ही गांव के प्रमुख व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती है। यह पद वंशानुगत होता है, अभी हम तो बात करेंगे, लेकिन इसकी अवगुण और किसी भी कारणवश इसे भ्रष्टाचार या कोई अन्य दादागिरी या फिर भीतरगिरी के दिखाने पर इसे पद को बदला भी जा सकता है। तो अगला हम बात करते हैं पाहन। वह व्यक्ति होता है जो गांव में पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है, पाहन कहलाता है, जिसे कालो के नाम से भी जाना जाता है। यह पद भी वंशानुगत होता है, लेकिन गाँव के सहमति से इसे भी बदला जा सकता है। अगला बात हम लोग मुख्य पाठ देखेंगे, करटाहा। करटाहा दोस्तों, यह वह पद मतलब काफ़ी राजनीतिक मतलब साम्यता रखता है। यह पद गांव को नेता कहलाता है, संचालन करता है, ग्रामवासी को परामर्श और अनुमति से कार्य करने की मतलब सलाह देता है। गांव के झगड़ों और अन्य मामलों में निपटारा भी यही करता है। मेरा कहने का मतलब यह एक राजनीतिक पद है, जिसे गांव का नेता या संचालक भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन यह भी मतलब गांव के अन्य मामलों, जिससे झगड़ा झंझट आदि मामलों का निपटारा भी यही करता है। गांव वाले इसके परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं। यह पद उन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है जिसको अपने जाति की रीति रिवाजों को पता हो, अच्छे ढंग से अपने समाज के बारे में अच्छे ढंग से पता हो, और यह समृद्ध लोगों को दिया जाता है। आने की कभी मतलब, ये मेरे कहने का मतलब, ये काफ़ी होशियार लोगों को दिया जाता है, या बगैर शादी किए हुए व्यक्ति को, यानी कुमारी लड़कों को नहीं दिया जाता है। यह पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर या कुछ अवगुण होने पर इसे पद से हटाया भी जा सकता है। इस पद के लिए कोई वेतन या कोई खर्च वहन नहीं किया जाता है समाज से, लेकिन जो खड़िया समाज को जो नियम है, वो नियम से अवगुण पाए जाने पर, उसे पालन नहीं करने पर इसे हटा भी दिया जाता है। परिवार का शुद्धिन और पूजा पाठ भी कराकर इसे भात वितर भी किया जाता है। यही मतलब कटाही करवाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो समाज से बहिष्कृत
असंस्कृत लोग हैं उसे उसे मतलब समाज में प्रवेश कराना ही करटाहा का काम है। और भात के भीतर एक नया वर्ड आया है दोस्तों, भात भीतर समझ लीजिए। मैंने कहा जिस आदिवासी का जो सबसे कड़ा दंड है, सामाजिक बहिष्कार है, उसे हम बिटलाहा के नाम से जाता है। यानी कि जिस आदिवासी को बिटलाहा का जो सज़ा मिलता है उसे भात भीतर करके मतलब समाज में प्रवेश कराया जाता है। मेरा कहने का मतलब है भात भीतर यहाँ नया शब्द है, आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए। भात भीतर कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति बिटलाहा सजा या सामाजिक बहिष्कार से मतलब झेल रहा है, उसे समाज को खाना खिलाकर, समाज को मतलब अच्छे भोजन करवाकर, मतलब सामाजिक रीति रिवाज से उसे समाज में प्रवेश कराया जा सकता है। उसे भात भीतर के नाम से जाना जाता है। अगला है एक दूसरे गांव से झगड़े के विवाद होने पर दोनों गांव का करटाहा और बुजुर्ग मिलकर दोनों मामलों का निपटारा करते हैं। मेरा कहने का मतलब है करटाहा समाज में एक गांव से दूसरे गांव का मतलब विवाद होने पर, यानी कि इस गांव का करटाहा और जिस गांव में झगड़ा हुआ उस गांव का करटाहा और कुछ बूढ़े बुजुर्ग दोनों गांव से मिलकर उस गांव का झगड़ों का निपटारा करते हैं। अर्थ देखते हैं कि प्रत्येक गांव में एक करटाहा मिलकर अपनी एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, या अध्यक्ष करटाहा में से कोई एक रहता है, जिसे हम खड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है और प्रत्येक गांव का करटाहा यानी कि एक दूसरे गांव का करटाहा मिलकर अपने में से किसी को एक मतलब अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे खड़िया घाट कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं 1934 से 35 के आसपास में समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के लिए विकास के साथ जागृत हो रहा था। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया 1934 के आसपास में खड़िया समाज, और जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, उसे सोहर कहा जाता है। अभी हम क्या बोले शुरू में वीडियो समझाने से पहले कि खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ होता है सभा और सोहर का अर्थ होता है सभापति। यानी कि जो बैठक जिस जगह बैठक होता है उस बैठक को हम लोग क्या कहते हैं, ढोकलो। और उस बैठक के सभापति जो अध्यक्षता कर रहा है उसे उस सभा को अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति को हम सोहर के नाम से जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ढोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि महतो पाहुन करटाहा इकट्ठा होते हैं। बैठक बुलाने का काम करटाहा करता है। साल में एक बार ये लोग इकट्ठे होते हैं कि इसी सभा में ढोकलो सोहरों का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। ढोकलो का बैठक साल में एक बार होता है और जो ढोकलो में जो व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता है उसका कार्यकाल 3 होता है, जिसे सोहर के नाम से जाना जाता है। उस सभापति को जो अध्यक्षता करता है, उस सभा जो चुना जाता है, इस बैठक में जो सभापति चुना जाता है, अपने राजा चुना जाता है, उसे सोहर के नाम से जाना जाता है। साल में एक बार मतलब बैठक करते हैं। उस बैठक का बुलाने का काम प्रत्येक गाँव में जो करटाहा होते हैं वो करते हैं, अपने संपूर्ण खड़िया समाज को बिठाने का काम करता है। अगला हम लोग देखते हैं खड़िया समाज के 3 अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी और जिसे लिखक्कड़ के नाम से जाना था। ये संपूर्ण जो हिसाब किताब होते हैं उसे लिखने का काम करता है। दूसरा होता है खजानसी, जिसे तिजोक्कड़ भी कहा जाता है। ये संपूर्ण खड़िया समाज का हिसाब किताब रखता है। और तीसरा होता है सलाहकार, जिसे देवान के नाम से जाना था, जो खड़िया राजा के 3 प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी, खजानसी और मतलब सलाहकार, जिसे लिखक्कड़, तिजोक्कड़ और देवान के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये वीडियो आप समझ गए होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जिससे और आदिवासियों की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जोहार।